Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi from Honest Studies. तो हम हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जो कि मास्टरिंग जावा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। तो हम शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्या क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम शुरू करते हैं, पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है जो एक बार बन बन गया है ना, उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने जैसे जैसे जावा में क्या होता है कि जावा में जितना भी काम होता है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। तो अगर हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अब स्ट्रिंग का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या है, उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते बाद में। और अगर बात करें थ्रेड सेट की, थ्रेड सेट क्या होता है? देखो, अगर जैसे एक बार ऑब्जेक्ट बन गया और हम उसको दोबारा चेंज ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम कोई और भी उसमें दोबारा वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए थ्रेड सेफ होता है। तो ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, या फिर सॉरी सिंक्रोनाइज्ड है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लेस लेस एफिशिएंट होती है। और क्योंकि क्या होता है कि इसमें बार बार अगर हम स्ट्रिंग बनाते रहते हैं तो उसमें क्या है, हर बार नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो क्या करता है, वो हमारी मतलब मेमोरीज को ज्यादा यूज में लेता है और हमारे जो प्रोग्राम पे वो स्लो कर देता है वो। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में बात करें कि यहाँ पे हमने एक- यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग हेलो, तो उसमें हम ऐड करा रहे हैं वर्ल्ड। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, जैसे हमने एस टी आर लिया हमने, तो इसने क्या है, इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें वर्ड ऐड करूंगा ना, मतलब हेलो के साथ वर्ड ऐड करूंगा, तो वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो उसके लिए क्या है, वो दोबारा नया मेमोरी यूज में लेगा। तो ये क्या है कि स्ट्रिंग में अगर हम कुछ भी ऐड या फिर मतलब सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें क्या है, उसमें हर बार वो नया ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इसलिए ये हमारी परफॉर्मेंस पे भी काफी असर डालता है। और ये क्या है, इस चक्कर में क्या होता है, ये थ्रेड सेफ होता है। मतलब इसमें कोई, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई अटैक करता है या फिर कोई पासवर्ड वगैरह में कुछ बदलाव करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई और जो है वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में। अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें स्ट्रिंग बिल्डर, लेकिन अब हमारे क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग में अगर हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते, तो फिर हम वर्क कैसे करेंगे स्ट्रिंग पर? तो उसी के लिए क्या है, उसी के लिए बने हैं ये स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये स्ट्रिंग बिल्डर की अगर बात करें तो स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, म्यूटेबल होता है। मतलब इसका हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये उसी ऑब्जेक्ट में क्या है, चेंजेस करता रहता है। जैसे कि अगर जैसे हमने स्ट्रिंग में बात करी थी, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, ये जैसे एक बार ऑब्जेक्ट बन के, एक बार हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे इस लाइन में देखो, एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हम इसी के अंदर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो मेमोरी है वो ज्यादा यूज में ना आए, इसमें ज्यादा यूज ना ले बेफालतू की जो मेमोरी है वो। ठीक है। तो ये हो गया म्यूटेबल हमारा। लेकिन अब अगर हम इसमें मान लो कि इसमें हम ऑलरेडी, जैसे हमने मान लो कि हमने हेलो वर्ल्ड बनाया। अब अगर जैसे अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें ये बोल रहा है कि ये म्यूटेबल है, मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई और भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो कोई और इसमें ऐड कर देगा हेलो वर्ल्ड। मतलब फिर तो हमारा तो ये रहा ही नहीं ना, सेफ तो रहा ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, ये होता है नॉट थ्रेड सेफ। ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज नहीं होता। अब सिंक्रोनाइज क्या होता है? सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज बेसिकली एक कीवर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है जावा में, जो कि ये बताता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जावा जो है वो है मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। तो उसमें क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलली वर्क करते रहते हैं। लेकिन अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि एक सिर्फ एक टाइम पे एक ही थ्रेड वर्क करेगा। मतलब तो उसमें क्या होगा, अगर एक ही थ्रेड वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो सेफ है।
लेकिन ये स्ट्रिंग बिल्डर की जब बात आती है तो ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ वर्क कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, ये सेफ नहीं रहता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तो देखो, परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट में हम काम कर रहे हैं, और मतलब नए फालतू की मेमोरी हमारी यूज में नहीं हो रही। ठीक है, मतलब मेमोरी में स्पेस हमारा कांस्टेंट है, ज्यादा यूज में नहीं हो रहा। तो जैसे कि अगर अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया पहले स्ट्रिंग बिल्डर का, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम अपेंड कर रहे हैं उसमें। मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है, उसमें पहले तो हेलो ऐड कर दो, उसके बाद उसमें वर्ड ऐड कर दो। फिर क्या करो, फिर उन दोनों को, तो स्ट्रिंग मेथड होता है एक जावा में, जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर जैसे हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया इन दोनों लाइनों में, अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि अब हमने तो ऐड करवा लिया, अब तुम क्या करो, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख के स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। अगर हम बात करें स्ट्रिंग बफर की, उससे पहले एक सेकंड, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ताकि समझने में आसानी हो आएगी। अब अगर हम चलें स्ट्रिंग बफर की तरफ, तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, देखो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर लगभग सेम है। बस डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर हमारा नॉन सिंक्रोनाइज था, मतलब वो सेफ नहीं था। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रिंग बफर क्या होता है, वो हमारा सिंक्रोनाइज होता है। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, मतलब एक टाइम पे एक ही थ्रेड वर्क करेगा ऑब्वियसली। तो उसमें क्या है, उसमें हमारा बना देता है, थ्रेड से बना देता है। लेकिन ये क्या करता है अब, फिर लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है, स्ट्रिंग बफर सही है, स्ट्रिंग बिल्डर सही है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की तौर से बात करें, तो स्ट्रिंग बफर की परफॉर्मेंस क्या आएगी, थोड़ी सी कम है स्ट्रिंग बिल्डर के कंपेयर में, क्योंकि वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है और वो जल्दी काम करता है। वहीं ये सिंक्रोनाइज्ड होने के कारण ये थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक सेकंड को। हाँ, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका भी। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, स्ट्रिंग बफर का, फिर हम अपेंड बनाएंगे। ठीक है, हमने दोनों अपेंड करवाया, फिर हम वही वही करेंगे जो हमने उसमें किया, मतलब पूरा डिट्टो स्ट्रिंग बिल्डर की तरह ही। बस इस इनमें डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग बिल्डर नॉन सिंक्रोनाइज्ड है और स्ट्रिंग बफर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। फिर इस कारण क्या होता है, इनकी इनकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। ठीक है, कि मतलब परफॉर्मेंस स्ट्रिंग बिल्डर की ज्यादा सही है इन कम्पेयर टू स्ट्रिंग बफर। हम चलते हैं आगे। तो हम हमारे एंड में पहुंच चुके हैं। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, थैंक